माँ सरस्वती के इस प्रांगण में आज 73वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी में सर्वप्रथम इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और अभिभावक संघ के अध्यक्ष, मेरे वरिष्ठ और अध्यापकगण तथा शिक्षणेतर कर्मचारी और प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर 26 जनवरी मना रहे हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा इतिहास है। यह देश बहुत लंबे टाइम तक गुलाम रहा और इस देश में जिन भी देशों के लोगों ने शासन किया उनका ही एक अपना तंत्र हुआ करता था, उन्हीं का एक सिस्टम हुआ करता था, उसके अधीन हम लोगों ने कार्य करना होता था। देश आज़ाद हुआ और जो है अपने देश का संविधान बना, उसको जैसा कि सब लोगों ने बता दिया लागू किया गया। लेकिन उससे पहले का जो इतिहास है उसको हमने, और मैं तो मानता हूं कि हम लोगों का भाग्य नहीं सौभाग्य है कि हम लोग उन लोगों में से हैं जो इस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमारी यह जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम कैसे अपने विद्यालय के छात्रों को यह बताएं कि आज हम इस देश में स्वतंत्रता की जो सांस ले रहे हैं, जो हम स्वतंत्र हैं स्वतंत्र हैं स्वतंत्र हैं कहते हैं, इसके पीछे कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा बलिदान दिया हुआ है, कैसा कैसा संघर्ष किया हुआ है। तो उसको मुझे लगता है कि यह जो हम अनेक प्रकार के पर्व हैं इनको मनाते हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य यह भी रहा होगा कि आने वाली पीढ़ी को हम यह बता सकें कि इसके पीछे का जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। वरना आप देखेंगे कि बड़ी चारों ओर से यह देश है, अनेक प्रकार की आपदाएं भी आते रहती हैं और हमने बच्चों को अपने बताना है, समाज को बताना है कि किस प्रकार से। मैं आज सवेरे मेरी नींद खुली तो मैंने सोचा कि कैसे वो भगत सिंह रहे होंगे, कैसे वो चंद्रशेखर आज़ाद रहे होंगे। मैं भी चाहता, मेरे बगल के स्कूल में इंटर कॉलेज है, मैं भी वहीं 26 जनवरी का एक सर्टिफिकेट लेकर के आ जाता। लेकिन मैंने कहा कि आज अगर ये ठंड है, इस बार ठंड का मैं बहाना लेकर के अगर बना दूं तो मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी। और ये सोचा कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जिन लोगों ने कहाँ के वो रहने वाले थे, सल्ट में आए, यहाँ जो है उन्होंने यहाँ के युवाओं को जागरूक किया। कैसे लोगों ने जो है, मैं इलाहाबाद भी जाने का मुझे एक बार मौका मिला था, कैसे उस 23 साल के नौजवान ने अपने हाथ से अपने आप को गोली मारी होगी। भगत सिंह ने कैसे जो है अपने आप को फांसी के फंदे में लटका दिया होगा। उन लोगों की बदौलत जो आज हम इस देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उन शहीदों का हमारे ऊपर ऋण है, इस देश का हमारे ऊपर ऋण है, इस समाज का हमारे ऊपर ऋण है कि हमने इस समाज को एक अच्छी दिशा दशा देनी है। तो मैं यही अभी जैसा मतदान का कल दिवस भी था और आगामी भी है, तो हमने अपने लोगों को जागरूक भी शायद करना है कि हम इस देश के ऋणी हैं और हम लोगों ने इस देश के लिए सोचना है। हम अध्यापक हैं और विशेषकर मैंने पढ़ा है कि मानव होना भाग्य है और शिक्षक होना सौभाग्य है। तो मेरा भी एक सौभाग्य है कि मैं एक शिक्षक हूं और हमारी बागवानी से देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले युवा साथी यहाँ से निकलते हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और मैं कहूँगा कि अपने से जो मेरे छोटे हैं या मुझसे बड़े भी हैं, और हमको भी आप एनर्जी दें और हम भी अपनी एनर्जी को नीचे को प्रवाहित करते रहेंगे। उसी के साथ मैं एक बार कहूँगा कि जोरदार जयकारा होना चाहिए। जब भी जयकारे के साथ हमारे देश में और हमारे अंदर एक स्फूर्ति का उज्ज्वलन होता है। हमने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इसीलिए हमारे सिलेबस में रखे जाते हैं, हमको इनसे सीख लेनी चाहिए। कैसे जो है अनेक प्रकार के आंदोलन हुए, तो मैंने अत्यधिक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज सवेरे सवेरे जब मैं बिस्तर से उठा तो मेरे मन में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, जिसने जो है गर्दन कटने के बावजूद उसके हाथ में इतनी स्फूर्ति थी कि उसने 7 फिरंगियों को फिर गर्दन काट दी। भगत सिंह, जिनकी फांसी के लिए इस देश के 350 लोगों ने गवाहियां दी कि यह जो अराजकता फैला रहा है, ये देशद्रोह कर रहा है, ये नौजवानों के बीच में
जो है उत्तेजना फैला रहा है, ऐसी भगत सिंह को फांसी नहीं हुई। उसके पीछे भी, क्योंकि उस समय भी अदालत थी, हमारी नहीं थी लेकिन अंग्रेजों की थी, तो गवाही दी। लेकिन आज भी उन 350 लोगों का नाम इतिहास में कहीं भी नहीं है। मैं तो इतिहास का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, अगर कोई है तो एक का नाम बता दे। लेकिन आज भगत सिंह जो 24 साल, अब मेरे ख्याल से 100 साल उनको होने वाले हैं, लेकिन 100 साल बाद भी एक देश में नहीं अनेक देशों में उनके नामों को जिंदा रखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र नहीं चाहिए, एक दिन, एक मिनट और एक साल आपके 100 साल जिंदा रख सकता है। मैं यही कहूँगा कि जर्रों में रह गुजर अपनी चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशियों की मौत गवारा नहीं हमें, हम शीशे हैं, टूट भी गए तो अपनी खनक छोड़ जाएंगे। बोलो भारत माता की जय। जोश आ नहीं रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो पनीरू जी भी बड़े इत्मीनान से मुझे देख रहे हैं और कुर्सी भी मुझे देख रही है। धन्यवाद।